नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। कहते हैं कि राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता। हर नेता और कार्यकर्ता अपने अपने राजनीतिक फायदे के लिए कब एक दल से दूसरे दल में चला जाए और कब दोबारा उसी दल में वापसी कर ले, ये कहना काफी मुश्किल होता है और ऐसा लगभग हर राज्य में होता है। लेकिन बीते दिनों झारखंड में ये सिलसिला कुछ ज्यादा ही देखने को मिला, जहां पहले जेएमएम के कई दिग्गज नेता जैसे कि पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन, सीता सोरेन और गीता कोड़ा, मधु कोड़ा जैसे कई बड़े नेता जेएमएम छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए, तो वहीं बीते दिनों हुए विधानसभा चुनाव से ठीक पहले जेएमएम की ओर से कथित तौर पर ऑपरेशन हेमंत चलाकर बीजेपी के लगभग दर्जन भर नेताओं को, जैसे कि गणेश महली और लुइस मरांडी और कुणाल सारंगी जैसे कई दिग्गज नेताओं को जेएमएम में शामिल किया गया था। इनमें खास बात यह थी कि कई नेताओं ने तो घर वापसी की थी और दोनों ही गठबंधनों की ओर से एक दूसरे के खेमे में ये बड़ी सेंध लगाने का काम भी किया गया था, जिसका फायदा जेएमएम नीत इंडिया गठबंधन को प्रचंड जीत के रूप में मिली, तो वहीं पर बीजेपी नीत एनडीए को करारी हार का सामना करना पड़ा। चुनावी परिणाम सामने आने के बाद माना जा रहा था कि चुनावों के दौरान आई दल बदलने की आंधी अब शांत हो जाएगी, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है और एक बार फिर कई नेताओं का अपने पुराने खेमे में वापसी करने को लेकर कई तरह की चर्चाएं तेज हो गई हैं और इन चर्चाओं में सबसे ज्यादा जिस नाम की चर्चा हो रही है वो है पूर्व सीएम और मौजूदा वक्त में बीजेपी का हिस्सा चंपाई सोरेन के नाम की, और दूसरा बीजेपी नेता सीता सोरेन के नाम की चर्चाएं हो रही हैं। दरअसल एक और जहां बीते 23 नवंबर को आए चुनावी नतीजों के बाद 28 नवंबर को झारखंड में चौथी बार प्रचंड बहुमत के साथ हेमंत सोरेन ने बतौर मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करने के साथ ही राज्य की कमान संभाल ली है, तो वहीं दूसरी ओर झारखंड विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की खराब परफॉर्मेंस के बाद पार्टी नेतृत्व एक्शन मोड में है। हार की समीक्षा को लेकर रांची स्थित प्रदेश कार्यालय में ताबड़तोड़ 2 दिनों तक समीक्षा बैठक का दौर चला, जिसमें बीजेपी के हारे हुए सभी उम्मीदवारों के साथ साथ चुनाव प्रबंधन से जुड़े लोगों के साथ बीजेपी के संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने खुद बैठक की, जिसमें सभी उम्मीदवारों से 1-to-1 बात की गई और उनकी हार के कारण और चुनाव प्रबंधन में खामियों पर चर्चा की गई। वहीं बीजेपी की हार के बाद इन दिनों एक बार फिर से चर्चा का विषय बन गए हैं पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता चंपाई सोरेन और सीता सोरेन। जिस दिन से चुनावी परिणाम सामने आए उस दिन से ही दोनों नेताओं को लेकर कई तरह की अटकलें लग रही हैं और कहा जा रहा है कि दोनों नेताओं की घर वापसी हो सकती है, यानी कि कथित तौर पर चंपाई सोरेन और सीता सोरेन जेएमएम में वापसी कर सकते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि चंपाई सोरेन झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। जब सीएम हेमंत सोरेन को कथित जमीन घोटाला मामले में जेल जाना पड़ा था, तब जेएमएम और सीएम हेमंत सोरेन की ओर से चंपाई सोरेन को मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। लेकिन जब करीब 5 महीने बाद सीएम हेमंत सोरेन जेल से बाहर आए और मुख्यमंत्री पदभार संभाला, तो इससे आहत होकर चंपाई सोरेन ने जेएमएम छोड़कर बीजेपी का दामन थामने का मन बना लिया और मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने की वजह से जेएमएम में खुद के अपमान की बात कहते हुए उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। तो वहीं जेएमएम प्रमुख शिबू सोरेन की बहू सीता सोरेन ने भी इसी साल मार्च में बीजेपी ज्वाइन कर ली थी और जिस वक्त सीता सोरेन ने बीजेपी ज्वाइन की तो उन्होंने कहा था कि आज हम विशाल परिवार में शामिल हो रहे हैं। जिस तरह से पीएम नरेंद्र मोदी की सोच पूरे भारत और विश्व को देखने को मिल रही है, आए दिन विकास के कार्य हो रहे हैं, सभी मिलकर देश के विकास में अपना योगदान दे रहे हैं। आज हर कोई इस परिवार में जुड़ रहा है। मैंने भी झारखंड में कई संघर्ष किए, 14 साल झारखंड मुक्ति मोर्चा में रही। मेरे ससुर शिबू सोरेन और पति दुर्गा सोरेन की अगुवाई में अलग राज्य बना, उन्होंने राज्य के विकास कार्य की लड़ाई लड़ी। मेरे पति का सपना सिर्फ सपना ही रह गया, उनके सपने को पूरा करने के लिए मैं जेएमएम की विधायक रही, लेकिन जिस मुकाम तक पहुंचना चाहिए था वो हासिल नहीं हो पाया। झारखंड आज भी विकास से कोसों दूर है। हमें झारखंड बचाना है और न्याय दिलाना है, इसलिए मैं मोदी जी के परिवार में शामिल हुई हूं। जेएमएम छोड़ते वक्त दोनों नेताओं ने भले ही नाराजगी जाहिर की थी, लेकिन झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए 23 नवंबर को जब काउंटिंग शुरू हुई तो हर किसी की धड़कनें काफी तेज थीं। खासकर अपनी पुरानी पार्टी छोड़कर बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में उतरे नेताओं के लिए ये नतीजे काफी ज्यादा अहम माने जा रहे थे। हालांकि जब नतीजे सामने आए तो राज्य में एक बार फिर जेएमएम कांग्रेस गठबंधन की, यानी कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनना तय हो गया। सीएम हेमंत सोरेन के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन ने सभी को चौंकाते हुए 56 सीटों का प्रचंड बहुमत हासिल किया।
वहीं बात बीजेपी की लीडरशिप वाले एनडीए गठबंधन की करें तो यहां उसका यानी कि एनडीए का सूपड़ा साफ हो गया। बता दें बीजेपी पिछली बार झारखंड में अकेले चुनाव लड़ी थी और 25 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार आजसू और एनडीए के घटक दलों के साथ लड़ने के बाद भी बीजेपी अपना पुराना प्रदर्शन भी नहीं दोहरा पाई और बीजेपी महज 21 सीटों पर सिमट कर रह गई, जिसके बाद अब जेएमएम की तरफ से इस बात के साफ संकेत मिल रहे हैं कि पार्टी अपने पुराने नेताओं की वापसी के लिए एकदम रेडी है, जिसने बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है। और कथित तौर पर चंपाई सोरेन और सीता सोरेन की जेएमएम में वापसी की चर्चाएं भी जोरों पर होने लगी हैं। दरअसल ये चर्चाएं इसलिए तेज हो गई हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में 30 नवंबर और 1 दिसंबर को विधानसभा चुनाव में मिली हार और खराब परफॉर्मेंस को लेकर समीक्षा बैठक हुई थी। बैठक में खुद बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष मौजूद रहे। एक और जहां इस बैठक में सभी हारे हुए प्रत्याशी शामिल हुए थे, लेकिन वहीं दूसरी ओर सीता सोरेन बैठक से नदारद रहीं। इसके बाद से ही कथित तौर पर सीता सोरेन के जेएमएम में शामिल होने को लेकर चर्चाएं तेज हो गई और इन चर्चाओं के बीच में ही इस बारे में जब झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्र प्रवक्ता मनोज पांडे से पूछा गया तो एक बात स्पष्ट हो गई कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का चंपाई सोरेन और सीता सोरेन को लेकर रुख काफी नरम है। जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि चंपाई सोरेन को पार्टी में अभिभावक के दृष्टिकोण से हम लोग देखते हैं, जबकि सीता भाभी तो परिवार की सदस्य हैं। हालांकि दोनों नेताओं को लेकर फैसला पार्टी के नेतृत्व को लेना है, सीएम हेमंत सोरेन जी को लेना है, गुरु जी को लेना है। दोनों नेताओं के मन में क्या है ये भी अब तक सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आया है, फिलहाल इंतजार करते हैं। साथ ही इस दौरान मनोज पांडे ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी में ना तो कोई नियत है, ना नीति है और ना ही कोई नेता है, सिर्फ उनका काम धार्मिक उन्माद फैलाना रह गया है। वैसे पार्टी में या वैसी जगह पर कोई एक सिद्धांत वाला व्यक्ति, झारखंड के हित के बारे में सोचने वाला व्यक्ति उस दल में ज्यादा दिन तक रह पाएगा। हालांकि दोनों नेताओं को लेकर अगर कोई फैसला लेना होगा तो इसके लिए गुरु जी और हेमंत सोरेन जी अधिकृत हैं। एक और जहां जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे की इस बात को लेकर एक बात तो स्पष्ट हो गई कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का चंपाई सोरेन और सीता सोरेन को लेकर रुख काफी नरम है। तो वहीं सीता सोरेन के बैठक में नहीं पहुंचने के सवाल पर बीजेपी के राज्यसभा सांसद प्रदीप वर्मा ने कहा कि कुछ लोग पर्सनल कार्यों के कारण बैठक में शामिल नहीं हो सके, इसमें कुछ गलत नहीं है। पहले भी विधायक दल की बैठक हुई है तो कुछ लोग बैठक में नहीं पहुंच पाते हैं। वहीं सीता सोरेन की नाराजगी के सवाल पर उन्होंने कहा कि कहीं कोई नाराजगी नहीं है। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बारे में जब सीता सोरेन से जुड़े लोगों से बात की गई तो ये पता चला कि सीता सोरेन सच में अपने निजी काम से दिल्ली गई थी, जिसकी जानकारी उन्होंने पार्टी को भी दे दी है। वहीं उनके झारखंड मुक्ति मोर्चा में वापसी के सवाल पर कहा गया कि इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। इन सब जानकारी और बीजेपी सांसद प्रदीप वर्मा ने सीता सोरेन की बीजेपी से नाराजगी वाली चर्चाओं पर विराम तो लगा दिया, तो वहीं एक दूसरी चर्चा भी जोरों पर है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने उन नेताओं को वापस से पार्टी में शामिल करने पर विचार कर सकती है जो पार्टी छोड़कर जा चुके हैं। ऐसे में दिग्गज नेता और कोल्हान टाइगर चंपाई सोरेन, लोबिन हेब्रम और सीता सोरेन के नाम पर चर्चा शुरू हो गई। हालांकि समीक्षा बैठक में शामिल होने पहुंचे झारखंड मुक्ति मोर्चा के पूर्व नेता लोबिन हेब्रम ने स्पष्ट कहा था कि वो झारखंड मुक्ति मोर्चा में वापस नहीं लौटने जा रहे हैं। ऐसी चर्चा बेबुनियाद है। एक और जहां बीजेपी के सभी नेता राजनीतिक गलियारों में उठ रही चर्चाओं को क्लियर करते हुए देखे जा रहे हैं, तो वहीं जेएमएम की ओर से बार बार अपने बागी नेताओं के प्रति नरमी दिखाई जा रही है, क्योंकि जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे के बयान से पहले जेएमएम के राष्ट्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य का झारखंड चुनाव के बाद चंपाई सोरेन की वापसी को लेकर एक बयान सामने आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर चंपाई दादा आना चाहते हैं तो हम उनका स्वागत करेंगे, उनके लिए जेएमएम का दरवाजा हमेशा खुला है। यानी कि सुप्रियो भट्टाचार्य ने यह साफ कर दिया था कि अगर चंपाई सोरेन वापस जेएमएम में आना चाहते हैं तो पार्टी भी खुले दिल से उनका स्वागत करेगी और जेएमएम के दरवाजे चंपाई सोरेन के लिए हमेशा हमेशा के लिए खुले हैं। इससे पहले भी शपथ ग्रहण के दौरान यानी कि शपथ ग्रहण के पहले सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा था कि दल छोड़कर जाने वाले चंपाई सोरेन अगर झामुमो में वापसी के लिए आवेदन देंगे तो इस पर पार्टी विचार करेगी। जेएमएम की ओर से मिल रहे ऐसे ही इशारों और दावों से झारखंड के सियासी गलियारों में माहौल गरमाया हुआ है। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सीता सोरेन के करीबियों ने तो साफ कहा है कि सीता सोरेन का जेएमएम में वापसी करने की चर्चाओं में कोई सच्चाई नहीं है, लेकिन हम सभी जानते हैं कि राजनीति में कब कौन और कहां पलटी मार जाए कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि जब चंपाई सोरेन ने जेएमएम का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थामा था तब भी चंपाई सोरेन को कई दफा यही कहते हुए सुना गया था कि वो अपनी अलग पार्टी बनाने की बात कर रहे थे, लेकिन बाद में चंपाई सोरेन ने बीजेपी में शामिल होकर सभी को चौंका दिया था। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि चंपाई सोरेन और सीता सोरेन की जेएमएम वापसी पर
क्या चर्चाएं ये सच साबित होंगी या फिर नहीं, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या चंपाई सोरेन और सीता सोरेन को जेएमएम वापसी करनी चाहिए या फिर नहीं? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।